मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब सेल ऑफ फर्म का एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आपको कल समझाया जा चुका था लास्ट वीडियो में कि सेल ऑफ फर्म में क्या होता है कि हमारे बिजनेस को एक कंपनी या एक इंडिविजुअल या एक कोई दूसरा फर्म परचेज कर लेती है। तो परचेज करने का मतलब सबसे पहले तो हमको यह देखना होगा कि हमारे वेंडर फर्म यानी जो फर्म अपना बिजनेस बेच रही है तो वह कितने रुपए में फर्म को बेच रही है, या जो खरीद रहा है वह कितने रुपए में उसको खरीद रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे परचेज प्राइस या सेल प्राइस। यानी वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेल प्राइस हुआ, परचेजिंग कंपनी या परचेजिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वही परचेज प्राइस हुआ। तो सेल ऑफ बिजनेस वाले चैप्टर में सबसे पहला काम होता है परचेज प्राइस कैलकुलेट करना, जिसके दो मेथड आपको बताए जा चुके हैं। पहला था नेट असेट्स मेथड और दूसरा था मोड ऑफ पेमेंट मेथड। नेट असेट्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो परचेजिंग कंपनी या परचेजिंग फर्म वेंडर फर्म के जिन जिन एसेट्स को जिस वैल्यू पे लेती है उस सब का टोटल करते हैं। यानी टोटल असेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी एट एग्रीड वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इसके बाद परचेजिंग कंपनी ने अगर किसी लायबिलिटीज़ को भी टेक ओवर किया है तो उस टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी को माइनस कर देंगे। इस तरह से जो आता है उसको हम बोलते हैं नेट असेट्स या नेट वर्थ, और यही होता है परचेज प्राइस। तो अब हम लोग परचेज प्राइस निकालेंगे। तो चलिए देखिए, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बोला था कि कोई कंपनी है जो हमारे बिजनेस को ले रही है। कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे असेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। तो आपको बताया जा चुका है कि परचेजिंग कंपनी क्या ले रही है, प्रॉपर्टी ले रही है 22,000 में। प्रॉपर्टी 22,000, मशीनरी 11,000, मशीनरी 11,000। इसके बाद बुक डेट्स 14,000, बुक डेट्स 14,000, स्टॉक 12,000, स्टॉक हो गया 12,000, गुडविल 4,000। बस अब इन सब को टोटल कर लो। 2 1 3 4 7 2 9 4 13, 3 4 5 6 63,000 का टोटल हो गया, टोटल असेट्स। अब इसमें हम लोग लेस करेंगे लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। तो क्वेश्चन में बोला था कि कंपनी आल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर एट 7,700। यानी केवल क्रेडिटर को ले रही है 7,700 रुपये में। तो माइनस कर लीजिए, 55,300 हो गया परचेज
प्राइस या वेंडर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स प्राइस। अब हम लोग को बनाना है जैसे पहले बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट और अलग अलग जो भी अकाउंट्स होगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग पहले वाले जो रूल था उसी को फॉलो करेंगे। तो पहले वाले रूल में आप लोग को बताया जा चुका था कि थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे एसेट्स को ट्रांसफ़र करते समय ध्यान में रखना है कि कैश या बैंक को अगर परचेजिंग कंपनी ने ले लिया है तो हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करते समय कैश या बैंक को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें परचेजिंग कंपनी ने कैश या बैंक को टेक ओवर नहीं किया था। तो कैश या बैंक को टेक ओवर नहीं किया था तो यहाँ पे हम लोग कैश या बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो उसको छोड़कर बाकी एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए किए। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। तो हो गया प्रॉपर्टी, $18,000। उसके बाद मशीनरी 12,000। बुक डेट्स 15,000। स्टॉक 13,000। अब यहीं पे हम लोग कैश को भी ट्रांसफ़र कर देते अगर परचेजिंग कंपनी ने कैश को भी टेक ओवर कर लिया होता। इसमें नहीं किया है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग लायबिलिटीज़ को कर लेंगे। तो हो गया बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,000 और बाय मॉर्गेज लोन 4,000। अब देखो नॉर्मल जो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करते थे तो अब इसके बाद हम लोग इस एसेट्स को बेचने की एंट्री करते थे, लेकिन यहाँ पे एसेट्स को बेचने का काम हमको करना नहीं है। चूँकि हमने पूरा व्यापार ही बेच दिया है तो इस पूरे बिजनेस को बेचने के बदले हमको क्या मिला है 55,300। तो इसको बोलते हैं परचेज प्राइस को ड्यू करना। तो हम लोग लिखेंगे बाय परचेजिंग कंपनी अकाउंट और इसमें परचेज प्राइस का अमाउंट लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान में देना है कि जितने एसेट्स हमने ट्रांसफ़र किया उन सारे एसेट्स को परचेजिंग कंपनी ने लिया है या नहीं लिया है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी ले लिया है, मशीनरी को भी ले लिया है, बुक डेट्स को भी ले लिया है, स्टॉक को भी ले लिया है। तो यहाँ पे सारे एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी है। तो हमारे लिए कोई एसेट्स नहीं बचा जिसको हम बेच सके। अब उसी तरह से हम लायबिलिटीज़ की ओर ध्यान देंगे। लायबिलिटीज़ मेरा क्रेडिटर और मॉर्गेज लोन है। तो क्रेडिटर को तो हमारे कंपनी ने ले लिया था, परचेजिंग कंपनी ने, लेकिन मॉर्गेज लोन को परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया था। तो उसका हमको खुद पेमेंट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग कर लेंगे टू बैंक अकाउंट मॉर्गेज लोन 4,000। यानी फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए भाई, तो फर्स्ट स्टेप में हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया। उस समय ध्यान में रखना है कि कैश या बैंक को भी किया जा सकता है या कभी कभी नहीं किया जा सकता है। सेकेंड स्टेप में सारे लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिए। थर्ड स्टेप में परचेज प्राइस को ड्यू कर लेंगे।
और उसके बाद ध्यान देंगे कि जो एसेट्स हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया है, सारे के सारे एसेट्स परचेजिंग कंपनी के द्वारा ले लिए गए हैं या उनमें से कुछ को उसने नहीं लिया है। अगर सारे एसेट्स उसने ले लिया तब तो हमको बेचने की कोई बात है नहीं, लेकिन अगर कुछ एसेट्स को उसने नहीं लिया तो उसको हम खुद बेचेंगे और उसके लिए फिर यहाँ बाई कैश या बैंक लिखते हैं। उसी तरह से लायबिलिटीज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ भी ध्यान रखेंगे कि जिन लायबिलिटीज़ को हमने ट्रांसफ़र किया, सारे के सारे लायबिलिटीज़ परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर किया है या नहीं किया है। जैसे यहाँ पे दो लायबिलिटीज था, सन्डी क्रेडिटर और मॉर्गेज लोन। तो क्रेडिटर को तो परचेजिंग कंपनी ने ले लिया था, लेकिन मॉर्गेज लोन को नहीं लिया था, तो उसका पेमेंट हमको खुद करना पड़ेगा, तो उसका हमने पेमेंट कर दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है भाई, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है क्या, 500 है, तो हम लोग यहाँ पे खर्च को लिख लेंगे टू बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 500। और अब हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। तो देखो इसमें बड़ा तो इधर ही हो रहा है, 55 और 4 59 और 68 67,300। हाँ भी लिख लीजिए 67,300। 5 और 8 13, 3 अंत बचाएगा ठीक 9 2 11 और 5 16 16 3 19 4 23 23 4 27 2 3 1 4 1 5 1 6 4,800 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। इसको हम लोग कर देंगे ट्रांसफ़र पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC नाम था ना जी, ABC। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बोलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1/2 था, 3:1, तो हो गया 3 5 100, तो हो गया 2,400 और 1/3 हो गया 800 और हो गया 600, 2400 800 और 600। इसके बाद आप बनाएंगे, अब पहले वाले जो चैप्टर थे उसमें हम लोग बनाते थे, पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या बनाते थे, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट बनाते थे। अच्छा ये 1800 है। तो अब हम लोग पहले वाले चैप्टर में क्या बनाते थे भाई, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद सीधे बनाया जाता था पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, लेकिन यहाँ हम लोग बनाएंगे परचेजिंग कंपनी का अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट। तो परचेजिंग कंपनी देख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के CR भाग में है, तो जब परचेजिंग कंपनी बनाएंगे तो वहाँ से डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया 55,300। अब हम लोग को देखना है कि 55,300 परचेजिंग कंपनी किस रूप में हमको दे रही है। तो क्वेश्चन में बोला है कि परचेजिंग कंपनी हमको 33,500 फुल्ली पेड शेयर के रूप में दे रही है, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वह देगी आपको कैश के रूप में। तो जब आपके पास शेयर और कैश आएगा तो दोनों चीज़ आ रहा है, तो हम लोग जर्नल क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंगली, शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR और कैश या बैंक अकाउंट DR, और देने वाली कंपनी है परचेजिंग कंपनी, पर्सनल अकाउंट है, उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यानी जर्नल मेरा हो गया कैश अकाउंट DR, शेयर अकाउंट DR टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। तो परचेजिंग का जब हम लेजर बनाएंगे तो पोस्टिंग क्या हो जाएगा,
बाय शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट। तो शेयर के रूप में हमको मिला 33,500। तो जो रेस्ट अमाउंट होगा वो हमको बोला कि आपको कैश दिया जाएगा। तो कैश कितना दिया जाएगा, माइनस करके निकालिए। 55,300 माइनस 33,500, 5 और 8 13, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 21,800 रुपया आपको कैश के रूप में परचेजिंग कंपनी दे रही है। अब 33,500 का जो शेयर मिला, यह एक शेयर है 10 रुपये का। तो हम लोग को अब निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ भाई। तो नंबर ऑफ शेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 33,500 और एक शेयर है 10 का, तो यानी कि हमको टोटल 3,350 शेयर मिलेगा। तो 3,350 शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए, बी और सी के बीच इन देयर कैपिटल रेशियो और इन देयर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या था, तो जो बैलेंस शीट में कैपिटल शो किया गया है उसके साथ कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा या कुछ चीज़ों को लेस करना पड़ेगा। तो किसको ऐड करते हैं भाई, तो बैलेंस शीट में जितने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व है उनको ऐड किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर कोई प्रॉफिट आया तो उसको ऐड किया जाएगा, और अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो उसको लेस किया जाएगा, या रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आया है तो उसको लेस किया जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है सिर्फ, और हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में आया है प्रॉफिट। तो हम लोग एडजस्टेड कैपिटल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, कैपिटल बताओ तीनों का। 20,000, 15,000, 13,000, और इसमें जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है उसको ऐड कर लेंगे। तो इसका हो गया 2,400, 1,800 और 600। तो एडजस्टेड कैपिटल हो गया 22,400, 16,800, 13,600। इसका रेशियो निकाल लीजिए, 2:4:1, 68:1, 36, और छोटा करो 1:2, 68 हो गया, 56 और 28, 21, 17, 28:21:17, इससे छोटा नहीं होगा। तो अब आप क्या करिएगा कि 3350 को शेयर कीजिए 28, 21 और 17 के अनुपात में, और एक यहाँ पे अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। तो यहाँ पे शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट CR भाग में था, यहाँ ट्रांसफर होके आ गया डेबिट में टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट, टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट 33,500। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ABC में, तो लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से आपका आएगा 1421, यानी ए का हिस्सा आएगा 3350 गुना 28 बटा 7 1 8 8 16,
एक और दो 3 और 2 5 1 6 66। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा 1421। तो इसमें हम लोग अब पता है कि ए को मिला 1421 शेयर और एक शेयर है 10 रुपये का, तो ये हो जाएगा 14,210। इसी तरह से बी का जब हम निकालेंगे तो आएगा 3350 गुना 21/66, तो आ जाएगा 1066। तो 1066 आया तो एक 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 10,660। और सी का हम निकालेंगे 3350 गुना 17/66, तो यह आएगा 863। तो 863 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8630 और इसका टोटल हो जाएगा 33,500, 33,500। तो यह दो अकाउंट जो आप बनाए यह एडिशनल हुआ। जो अब तक हम लोग बनाते थे उसमें इन दोनों अकाउंट्स का कोई काम नहीं होता था। अब हम लोग को पहले जैसा बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट, बस काम हो गया। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC। अब बैलेंस बोलो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस 20,000, 15,000, 13,000। फिर रियलाइजेशन से आया था कितना, 2,400, 2,400, 1,800 और 600। फिर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्रेडिट साइड में है तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा टू शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। ए का हो गया 14,210, बी का हो गया 10,660, सी का हो गया 8,630। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वह नगद हो गया, यानी बैंक अकाउंट लिख के मिला देंगे। तो ये हो गया 22,400, 16,800, 13,600। 22,400, 16,800, 13,600। बैंक अकाउंट में कितना आया, 8,190 और 6,140 और 4,970। तो यह तो पहले जैसा था। इसके बाद आप बना दीजिए बैंक अकाउंट, यह भी पहले की तरह बन जाएगा। बैंक का बैलेंस बताइए, बैलेंस बीडी कितना है, 2,000। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में दो जगह बैंक है, क्रेडिट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 4,000
फिर बाय रियलाइजेशन 500, फिर बैंक है परचेजिंग कंपनी के सीआर में, तो यहाँ आ जाएगा डीआर में टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट 21,800। फिर बैंक है पार्टनर्स कैपिटल में, तो हो गया बाय एज कैपिटल अकाउंट 8,190, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 6,140, बाय सीज कैपिटल अकाउंट 4,970। टोटल कर लो 21 दो 23,800, 23,800। तो यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग को करना क्या था, पहला काम करना है परचेज प्राइस निकाल लेना है, दूसरा काम करना है रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय एसेट्स या लायबिलिटीज़ को डायरेक्ट सेल नहीं करना है, परचेज प्राइस को ड्यू कर लेना है, और ध्यान में रखना है कि किस एसेट्स को परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया है। जिसको नहीं लिया है उसको हम लोग डायरेक्ट सेल करेंगे, और जिसको ले लिया है उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। उसी तरह से लायबिलिटीज़ के लिए भी सोचना है, जिस लायबिलिटीज़ को उसने ले लिया उसको कुछ नहीं करेंगे, जिसको उसने नहीं लिया उसको हम डायरेक्ट पे करेंगे। और इसके बाद बनाएंगे परचेजिंग कंपनी अकाउंट। तो रियलाइजेशन के सीआर भाग में ऑलवेज परचेजिंग कंपनी होगा, जो परचेज प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंगली परचेजिंग बनाएंगे, तो उसके डेबिट में रियलाइजेशन आ जाएगा। और फिर रियलाइजेशन परचेजिंग कंपनी से परचेज प्राइस के रूप में हमको क्या क्या मिल रहा है इस पे ध्यान देना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमको शेयर भी मिल रहा है और कैश भी मिल रहा है, तो जितना शेयर मिल रहा है उतना शेयर में डाल दिए, जो बैलेंसिंग फिगर था वो कैश के रूप में था तो कैश में डाल दिए। अब यह शेयर जो है यह परचेजिंग कंपनी के द्वारा जो शेयर मिला उसका यह वैल्यू है 33,500 रुपया का शेयर मिला, और एक शेयर है 10 रुपये का। तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करेंगे, 10 से डिवाइड कर दिए तो 3350 शेयर हो गया। अब इस शेयर को हम पार्टनर्स के बीच उनके एडजस्टेड कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में दिया गया कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, या उसमें दो चीज़ और हो, ऐड या लेस हो सकता है। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर देंगे, लॉस है तो उसको लेस कर लेंगे। तो ऐसा करके जो आएगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में नंबर ऑफ शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो नंबर ऑफ शेयर होगा उसमें शेयर के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे। जैसे इसका हम डिस्ट्रीब्यूट किए तो आया 1421, तो 1421 में फिर 10 रुपये का एक शेयर है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 14,210। इस तरह से सबका हो गया शेयर इन परचेजिंग कंपनी। और कैपिटल और बैंक तो पहले की तरह था, तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। थैंक यू।